जय हिंद। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी आप लोग ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए मैंने जो है कैसे पुलिस का कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी 2018 में उसका कैसे तैयारी किया और जो है उसका एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया मित्र, आज की वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे। और जो है मैंने कैसे जो है आपकी 2018 की जो भर्ती आई थी कांस्टेबल की 41,520 और 49,568 दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम मैंने कैसे क्लियर किया था, क्या हमारी योजना थी, क्या रणनीति थी, कौन सी बुक का हमने सहारा लिया था, टोटल जो है दोस्तों जो है आज की वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाला हूं और बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर इस रणनीति का या फिर जो मैं आपकी तैयारी, ये अपनी तैयारी का जो शेयर करने जा रहा हूं, आपको 90% 100% भी अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो अगर आपने इसका 60% भी फॉलो करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज देकर कहता हूं कि आपको 32,679 पदों की जो भर्तियां है उसमें एक सीट आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है मित्र। क्योंकि मित्र जो है हमने जो है 41,420 भर्ती और 49,568 भर्ती दोनों भर्ती का एग्जाम क्लियर किया था। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका 41,520 भर्ती और 49,568 भर्ती ये दोनों भर्तियां 2018 में आई। 41,520 भर्ती आ गई, उसका जो है रिजल्ट आ गया, उसकी जो आगे की प्रक्रिया चल रही थी, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, तब तक 49,568 भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। तो हम सभी ने चाहे एग्जाम जो क्लियर किया हो और जो नहीं क्लियर किया हो, सभी ने जो है इसका फॉर्म भरा और जो है इसका रिजल्ट जो है जब ट्रेनिंग चल रही थी तो इसका जो है 49,568 का रिजल्ट आ गया, जिसमें मेरा भी नाम था। तो अब चूंकि जो है दोनों यूपी पुलिस भर्ती और दोनों एक ही पद कांस्टेबल का, तो इस वजह से इसका नेक्स्ट स्टेज के लिए हमने जो है वहां पे नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं गए। ठीक है, 41,520 भर्ती में रह गए। ठीक है, अब देखो मित्र यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को 7 से 8 पॉइंट लिख के हैं जो हमने फॉलो किया था, लगातार फॉलो किया था, वही चीज आपके लिए लिखा हूं। और जो 32,679 आपकी भर्तियां है तो उसके क्या जो है इसमें से टोटल पॉइंट या फिर जो है कौन से पॉइंट फॉलो करेंगे या फिर अलग से कौन से पॉइंट शामिल होंगे, वो चीजें जो है पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको एक एक बता दूं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पहला मित्र जो है इसमें आपका स्टडी कंटिन्यू, यानी जो है पढ़ाई हमने कंटिन्यू रखा, पढ़ाई जारी रखा, पढ़ाई कहीं गैप नहीं किया। पढ़ाई कब से जारी रखा? उससे पहले जब ये भर्ती आई 41,520, ऐसा नहीं कि घर बैठे थे, उस समय भी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे 41,520 भर्ती आई तो इसके लिए जो है मित्र हमने जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, इसका जो है अपना जो है टाइम टेबल जो है इसका बना के हमने जो लगभग 8 घंटे का शेड्यूल बनाया। ठीक है, लगभग 8 घंटे का शेड्यूल बनाया और इसमें जो है सारे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है हमने पूरा टाइम को डिवाइड कर दिया, बांट दिया कि जो है हिंदी के लिए हम जानते हैं कि यूपी पुलिस में लिए हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, ये 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। 37 प्रश्न, 38 प्रश्न, 37 प्रश्न, 38 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न, 300 अंकों का हमने जो है पूरे अपने टाइम टेबल को 8 घंटे में का बनाया और 8 घंटे को जो है हमने जो है सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिया, पूरे समय को जो सब्जेक्ट वाइज बांट दिया। ठीक है, और ये जो है 8 घंटे की पढ़ाई हमने एग्जाम तक लेके चली। ठीक है, भर्ती जब ये 41,520 की भी आई, 49,568 के, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं, 2 महीना 3 महीना समय भी ज़्यादा नहीं से किसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये स्टडी कंटिन्यू पहला पॉइंट हमने ये रखा कि अपनी पढ़ाई तो टाइम टेबल बना दिया, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता रहा। ठीक है, अब देखो मित्र जो है दूसरा इसमें आपका पॉइंट में बता दूं, ये आपका हो गया। अब ये दूसरा आपका हिंदी एंड रीजनिंग को प्राथमिकता दिया, यानी हमने जो क्या किया इसमें जो 4 सब्जेक्ट है आपका जो है हिंदी रीजनिंग बता दिया, मैथ और जीके, तो हमने हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादा प्राथमिक वो किया, पहली प्राथमिकता दिया।
अब पहली प्राथमिकता क्यों दिया मित्र, इसमें आप भी देखिए पहली प्राथमिकता पहले नंबर तक हिंदी में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो इसमें टोटल के टोटल प्रश्न हमको सही मिल जाता। अगर 38 प्रश्न आ रहा है तो हमको जो है 34, 35, 36 आराम से आप सही कर सकते हो। इस पे जो है हिंदी पे जो फोकस कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। और रीजनिंग क्यों प्राथमिकता दिया, तो रीजनिंग में हम जानते हैं कि आपका 38 प्रश्न तो आता ही है, ठीक है, 38 प्रश्न आता है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे 38 नहीं, हाँ 37 प्रश्न आता है। अब प्लस जो मैथ का जो भाग होता है, जो मैथ के जो है आपके 38 प्रश्न होते हैं, 38 प्रश्न में से आपका केवल 20 ही मैथ का आता है, प्लस 18 आपका जो है रीजनिंग का आ जाता है। तो 37 में 18 जोड़ देंगे तो मित्र 7 7 14 1 15 हो गया, 1 हो गया, 3 1 4 55, यानी रीजनिंग के आपके 55 प्रश्न हो जाते हैं। केवल रीजनिंग के आपके 55 प्रश्न हो जाते हैं। हिंदी एंड रीजनिंग को मिला के जो है हमने इसको प्राथमिकता, और इसमें प्राथमिकता देने का एक और कारण है कि अगर इसको प्राथमिकता ये आपको टोटल के टोटल प्रश्न आप इसमें सही कर सकते हो, 2 से 4 प्रश्न जो है इसमें अपवाद होगा के तौर पे छोड़ दिया जाता है। इसीलिए और ऐसा हुआ भी, ठीक है, हमने हिंदी और रीजनिंग के बल पे ही सिलेक्शन लिया, जो मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हमारा जीके बिल्कुल कमजोर था, पहले भी था आज भी है। पहले था तो ठीक है, आज भी जाहिर सी बात है कि आज रहेगा। तो हमारा जीके बिल्कुल कमजोर रहा, हमने इसके और इसके बदौलत सिलेक्शन लिया। और मैथ में बता दूं कि मैथ मेरा पहले से ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उसमें मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैथ के सारे प्रश्न सही, ठीक है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न छोड़ दीजिए अपवाद के तौर पर बल्कि से। तो हमने इसके दम पर सिलेक्शन किया, दोनों भर्तियों इसको प्राथमिकता दी, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा आपका हो गया। अब देखिए चलते हैं तीसरा मित्र, ऑल सब्जेक्ट का 60 नोट्स तैयार किया। सभी विषयों का मित्र हमने जो है एक 60 नोट तैयार किया था, सभी विषय का। जैसे मान लीजिए जीके का भी हमने तैयार किया था, हिंदी का भी तैयार किया था, और यहाँ रीजनिंग का भी तैयार किया, और मैथ का भी तैयार किया था। मैथ के जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर हमको थे, उसमें जो है हमको वास्तव में जो है उसका फार्मूला हो या फिर टाइपिकल प्रश्न आ जाते थे, तो उस तरह के प्रश्नों को हमने जो है नोट्स पे मैं लिख देता था कि जो है इस तरीके से आज भी वो नोट्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का हमने 60 नोट्स तैयार करते गया, जहां जहां हमको लगा, जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जैसे ही आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे जो चीज़ हमको लगा तो हमने उसको नोट करते गया एक अलग कॉपी पे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। अब देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट ये मित्र की मैथ और रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये जो है मैथ और रीजनिंग की पकड़ के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो है आपके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया था, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। हर चैप्टर के और हर जो रीजनिंग के हर चैप्टर को, मैथ के हर चैप्टर को जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किया था। कभी इस बुक को खरीद कर, कभी उस बुक को खरीद कर, केवल मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा सॉल्व किया था। और जो है इसका बेनिफिट हमको मिला भी कि जो है एग्जाम में जो है टाइम टेकन, जैसे प्रश्न आप रीजनिंग के सॉल्व करते हो लेकिन वो समय ले लेता है, आज जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रश्न सॉल्व करते हो तो कम समय में ही आपका एग्जाम में प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ये फायदा मिलता है, हमको मिला, बखूब मिला, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो मित्र यहाँ पे पांचवा मेरे दोस्त, एक बुक को हमने 2 से 3 बार रीड किया था, ठीक है। एक किताब को हमने 2 से 3 बार रीड किया। जैसे मैं मैथ के लिए जो आपका आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उस समय बहुत जो है बच्चे पढ़ते, हम भी जो है आर.एस. अग्रवाल ही पढ़े थे। इसको जो 2 से 3 बार शुरू से लगाई अंत तक हमने जो है मैथ का प्रश्नों को सॉल्व किया था, ठीक है। और जो है जीके की आपकी जो लुसेंट है, लुसेंट को जो है हमने 3 बार पढ़ा, शुरू से लगा अंत तक 3 बार लुसेंट को पढ़ा था। तब भी मेरा जो है जीके में अच्छा स्कोर नहीं, क्योंकि मेरा जीके शुरू से ही कमजोर रहा। लेकिन जो है मैं अपने जिस स्थिति में मेरा जीके था उस हिसाब से मैं बेस्ट किया, ठीक है। तो इसमें आपको हर बुक को हमने 2 से 3 बार जो है, और रीजनिंग के लिए उस समय आर.के. झा की बुक जो है बहुत प्रचलित थी, हम लोग उस समय हम भी वही बुक जो है उसको 3 बार पढ़े, उसके बाद जो है प्रैक्टिस किए थे, ठीक। यानी एक बुक को हमने 2 से 3 बार, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की बुक हो, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आज ये मित्र जो है, ये हो गया आपका पांचवा। छठवां पॉइंट मैं आपको बता दूं, कमजोर चैप्टर के लिए हमने क्या किया था कि यूट्यूब का सहारा लिया था। जैसे
मान लीजिए कोई भी, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, को जैसे मान लीजिए रीजनिंग में हमको डीआई के प्रश्न में थोड़ा मैंने उसमें हमको दिक्कत होती थी, वो थोड़ा का हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा उस समय दिक्कत होती थी, तो हमने जो है यूट्यूब का सहारा लिया। और ऐसा नहीं है जो है कि एक ही टीचर को हमने सेलेक्ट किया, जो मैं किया हूँ बता रहा हूँ कि जो है किसी टीचर से जो है इस तरीके से डीआई वाला प्रश्न ये पढ़ ले, दूसरे टाइप वाला डीआई जो है किसी दूसरे टीचर, लेकिन हमने जो है जहाँ जहाँ हमको कमियाँ लगी मैथ में या रीजनिंग में, तो हमने जो है यूट्यूब का वहाँ पे सहारा, यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया था। ठीक है, उस समय हालांकि जो है उस समय हम लोग के पास जो है उतना जो है बड़ा फ़ोन नहीं था। 2018 में 2017 में हमको जो है बड़ा फ़ोन मिला था, जिसमें 4G नहीं था, 3G था, तो 3G से काम चलाए, लेकिन जो है काम चल गया था। ठीक है, तो हमको उस समय मिला था, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादातर ये जो मोबाइल का भी वो नहीं था डेवलपमेंट, और जो है उस समय जो है भाई बाहर रह के पढ़ रहे थे, उसमें जो है खर्च का भी जो है निर्वहन करना भी मुश्किल होता था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो अपने हिसाब से लेके चले थे। ठीक है, तो यूट्यूब के वीडियो का सहारा लिया था, छठवां पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसने करने के बाद हमने क्या किया था, ये कार्य जो है 7 नंबर जो कार्य हमने वास्तव में बहुत ज़्यादा इस सभी पॉइंटों में सबसे ज़्यादा जो है हमने इस पे भी जोर दिया था, प्रैक्टिस सेट लगाया था। और प्रैक्टिस जो सेट लगाया था वो ऑफलाइन दिया था प्रैक्टिस सेट, हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं दिया। उस समय जो है ऑनलाइन का उतना बोलबाला भी नहीं था। ठीक है, उस समय तो आप लोग ये मत समझना, आप लोगों के लिए बताऊंगा, आप लोग कर सकते हो कोई दिक्कत, लेकिन ऑफलाइन का सहारा लिया था प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट जो मैं लगाया था मित्र, ये जो है ऑल पब्लिकेशन, यानी सभी पब्लिकेशन का, ऐसा नहीं है सभी के मतलब सभी नहीं कहने का हमारा मतलब कि ऑल पब्लिकेशन का मतलब क्या, मैंने एक पब्लिकेशन का नहीं लिखा। जैसे मान लीजिए एक पब्लिकेशन का हमने खरीद कर लाया, किरण का लाया, उसको जो है सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो है आपका अरिहंत का लाया, उसके बाद जो उसको भी सॉल्व करते किसी दूसरे पब्लिकेशन का, इस तरीके से हमने कई पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। उससे ये फायदा मिलता है कि एक पब्लिकेशन जो रहता है अपना प्रैक्टिस सेट जो पहला सेट बनाता है, उसी हिसाब से जो है लगभग चेंजेस करते करते जो है पूरा सेट तैयार कर देता है। ठीक है, तो उसको लगभग एक ही पैटर्न पे उसका पूरा सेट रहता है एक पब्लिकेशन का। तो वो एक आपका सेट तैयार हो गया। आइए दूसरा पब्लिकेशन का लेंगे, तो वो आपका जो है दूसरा उसका टाइप का रहेगा, तो दूसरे टाइप के भी आपके कवर हो जाते हैं। यानी जब सभी पब्लिकेशन का लगभग सभी का मतलब 4 से 5 पब्लिकेशन का भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, तो वो लगभग सभी टाइप के प्रश्नों का कलेक्शन एक बन जाता है। ठीक है, तो हमने जो है ये कार्य जो है बखूबी किया था मित्र। ठीक है, अब देखो 8वां हमारा पॉइंट जो लास्ट हमारा है, एग्जाम से कुछ दिन पहले हमने 60 नोट्स का रिवीजन किया था। एग्जाम से कुछ दिन पहले जो मैं 60 नोट्स यहाँ पे बनाया था आपका, उसका जो है रिवीजन करके एग्जाम में गया, और इसका बेनिफिट यही हुआ मित्र कि इन दोनों भर्तियों में हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था। आप लोग समझ गए। अब देखो मित्र जो है 32,679 आप लोगों के लिए मैं बता दूं, इससे पहले जो है जो लोग हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को सभी के यहाँ शेयर आप लोग जरूर करना। ठीक है, अब देखो 32,679 भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है, निश्चित है लेना है। तो मित्र देखो ये जो पॉइंट मैं 8 लिखा हूँ, इसमें पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है, और फॉलो करना है तो इसमें आप बदलाव क्या कर सकते हो, आप जो 8 घंटे की टाइमिंग हो इसको 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। बाकी अपना सब्जेक्ट वाइज टाइम देना ही है। दूसरा भी सब बता दूं, दूसरा भी आपको फॉलो करेंगे 100% जो है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तीसरा जो है आपको नोट्स तैयार करना ही है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपका कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं है। ज़्यादा कोई कहेगा कि मैं घोल के आपको पिला दूंगा शरबत बना के, मैथ और रीजनिंग के लिए एकमात्र तैयारी का रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, एक बुक को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, ये बेनिफिट है। इसको आप फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमजोर चैप्टर के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। अब यहाँ पे इसमें आप बदलाव कर सकते हैं कि आप कहीं कोर्स लिए हैं या फिर कहीं टीचर से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका मस्ट है, 7वां पॉइंट आपको करना ही करना है। और आपका जो है ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको नोट्स तैयार करना ही है। यानी हमारा जो कहने का मतलब है मित्र कि ये जो आपको तैयारी है, आपको 60 से 70% भी इसका आप फॉलो करते हो, आप प्लस से अलग से अपना 10% भी अगर आप जो करते हो, तो आपको 10% भी करते हो तो 80% आप ये इसकी आपकी हो जाती है रणनीति। उसके बाद 80% होने के बाद आपकी रणनीति कोई इसमें
आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। मैं फिर से आपको कहता हूं कि मैं चैलेंज देके कहता हूं कि इस रणनीति से हमारा 60 से 70% भी ये फॉलो होता है। अब प्लस में अलग से आपका 10 से 15% भी अपनी रणनीति आप जोड़ देते हो अपनी परिस्थिति के अनुसार, तो आपको सिलेक्शन लेने से 32,679 में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है।